असम साहित्य सभा का 107वां स्थापना दिवस है और किसी भी संगठन का 107वां स्थापना दिवस मनाना अपने आप में एक बहुत ही सुखद विषय है। फिर एक और सौभाग्य है कि पहला इसका असम साहित्य सभा का अधिवेशन भी यहीं शिव सागर में हुआ और आज 107वां अधिवेशन भी यहीं हो रहा है और मुझे भी उसमें सम्मिलित होने का मौका मिला। और मैं जानता हूं कि सबसे आसान किसी बच्चे को कोई चीज़ सीखने को मिलती है तो वो स्थानीय भाषा होती है। यहाँ के जो बालक थे जो बंगाल में पढ़ते थे उनके मन में आसाम भाषा और आसाम के साहित्य को और आसाम की संस्कृति को कैसे मजबूत किया जाए इसका विचार उन्होंने वहाँ पढ़ते हुए किया और इस साहित्य सभा की स्थापना में उनका भी बड़ा योगदान है। फिर ये जितने भी साहित्यकार हैं जिन्होंने अपनी कलम से आसाम के साहित्य की रचना की, शंकरदेव और माधवदेव का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने सारे देश में घूम करके जो अनुभव किया उसके आधार पर यहाँ के लोगों को सनातन संस्कृति से वैष्णव धर्म से जोड़ने का प्रयत्न किया और वो जो साहित्य की रचना हुई सारे देश में जो है गीता पढ़ने का जो है और यहाँ का बच्चा गीता को पढ़े, असमिया में ट्रांसफ़र कौन करे, हमारे वेदों को असमिया में ट्रांसफ़र कौन करे। सारे देश के जो प्राचीन जमाने से लेकर जो साहित्य और जो जानकारी थी उसको यहाँ तक कैसे मिले तो इन साहित्यकारों ने दिलाई। फिर इनके साहित्यकारों ने यहाँ जो रचनाएं की उसको ट्रांसलेट करके दूसरी भाषाओं के राज्यों को भी दी तो वहाँ के लोगों को भी इस सारी चीज़ों की जानकारी मिली। तो इस साहित्य जो है ना, एक भारत था, एक भारत है, एक भारत रहेगा, इसको जोड़ने में सबसे अहम भूमिका असमिया साहित्य रचना करने वाले विद्वानों की भी रही है। उनको बहुत बहुत नमन करता हूँ। लॉट ऑफ थिंग्स टू महानता रही है। हाँ जी। ये क्या अहोम का राजस्थान था और अहोम ने एक तरह से मुगलों के आक्रमण को रोका और मुगल संस्कृति से इस पूर्वांचल को बचाने का काम किया। तो उन लोगों ने किया जिन्होंने अपना सब कुछ दे करके भी अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने पूर्वजों के सारे जो पुरखों का था उसको बचाने का काम किया। तो उसके कारण से आज नॉर्थ ईस्ट में जिस प्रकार से भी सनातन धर्म बचा है तो उन महापुरुषों की देन थी और फिर उनकी बातों को साहित्य के द्वारा आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम जिन लोगों ने किया उसके कारण से वो आज भी हर व्यक्ति के मन में जिंदा है। मुख्यमंत्री तथा विशिष्ट साहित्यिकসকলৰ সৈতে আমিও আজি ঐতিহ্যমণ্ডিত শিৱসাগৰ বোৰ্ডিং ফিল্ডত অসম সাহিত্যৰ 107 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ উদযাপনত উপস্থিত আছিলোঁ আৰু এইখিনিতে প্ৰথমে কওঁ এটা ভাল খবৰ আমাৰ ফালৰ পৰা যদিও ক্ষুদ্ৰ সাংসদ কামাখ্যা দাস তপন গগৈ আৰু আমি প্ৰায় 40 পৰা 45 লাখ টকাৰ অনুদানেৰে জিলা সাহিত্য সভাৰ বাবে এটি কাৰ্যালয় নিৰ্মাণৰ কথা ঘোষণা কৰিছোঁ। প্ৰথম দ্বিতীয় কথা এই মঞ্চৰ পৰা আমি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী দেৱক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰদেশৰ পৰা বিভিন্ন আবেদন আহিছিল যদিও চৰাইদেউৰ একমাত্ৰ আবেদনখন ৰাষ্ট্ৰীয় মনোনয়ন হিচাপে আমাৰ ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ ঘোষণাৰ বাবে ইউনেস্কোলৈ পঠিয়াইছে। তাতকৈ কি ভাল কথা হ'ব পাৰে যে ইমান আবেদন হোৱাৰ পিছতো প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাৰ কেৱল অসমৰ আবেদনখন প্ৰেৰণ কৰিছে নিজা ৰাষ্ট্ৰীয় আবেদন হিচাপে। তৃতীয়তে অন্যান্য বিষয়ৰ লগতে আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আজি এই সাহিত্য সভাৰ মঞ্চত আমি গৌৰৱেৰে এটা কথা ঘোষণা কৰিব পাৰি যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ সমান্তৰালভাৱে সামাজিক সাংস্কৃতিক বৌদ্ধিক আৰু শৈক্ষিক উন্নয়নৰ বাবে অহোপুৰুষাৰ্থ কৰি আহিছে। সি লাগিলে 1 কোটি বৃক্ষৰোপণেই হওক বা 10,000 অধিক বিহুৱা বিহুৱতীৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শনেই হওক, 1 লাখ দুৰ্নীতিমুক্ত চাকৰিয়ে হওক বা অন্যান্য শিক্ষা বা স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ উন্নয়নেই হওক। কিন্তু এইখিনিতে নতুন বছৰৰ আটাইতকৈ ভাল লগা খবৰটো হ'ল প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ বোধেৰে যে 23টা আঞ্চলিক ভাষালৈ লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ক যিখন গ্ৰন্থ সেই গ্ৰন্থখন 23টা ভাষালৈ অনুদিত হৈ এই বছৰে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব। প্ৰত্যেকটো দেশৰ প্ৰত্যেকটো বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় বা চৰকাৰী বেচৰকাৰী লাইব্ৰেৰীত এই লাচিত বৰফুকন সম্বন্ধীয় কিতাপ কেইখন নিজা নিজা ভাষাত উপলব্ধ হ'ব। তামিল, তেলেগু, মালায়ালম, উড়িয়া, বাঙালী, মাৰাঠী, পাৰ্চী প্ৰত্যেকটো ভাষাত উপলব্ধ হ'ব। তাতকৈ এটা ভাল বৌদ্ধিক খবৰ এই নতুন বছৰটোত কিবা হ'ব বুলি মই নাভাবোঁ। প্ৰথম কথা হ'ল আমাৰ সাহিত্য 23টা ভাষাত উপলব্ধ হ'ব, কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈকে, গুজৰাটৰ পৰা উত্তৰ পূবলৈকে। সমান্তৰালভাৱে তাৰ বিষয়বস্তু হ'ল মহাবীৰ লাচিত বৰফুকন, আহোম সাম্ৰাজ্য তথা অসমৰ সৌৰ্যবীৰ্যৰ